आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हमारी स्टडी चल रही है जॉन यूहन्ना रचित समाचार से। और हम यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं 6वें अध्याय के पद संख्या 14, 15, 16 को हम लोग देखेंगे। और हमने इसके पहले देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब खिलाया 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली को, किस प्रकार से उनको खिलाया। और उनको जब 12 टोकरे बच गए तो बोला कि वेस्टेज होने से उनको रोका, वेस्ट करने से रोका। और हम लोग ने ये सीखा कि हमें भी किसी प्रकार से भी अपने लाइफ को वेस्ट होने नहीं देना है, हमें अपने टैलेंट को वेस्ट होने नहीं देना है। एनर्जी, हेल्थ और फैमिली हमारी वेस्ट होने ना पाए और हमारे सारे यूजफुल हो, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए यूजफुल हो। आज हम देखने जा रहे हैं कि वही किस प्रकार से आश्चर्य कर्म, मिरेकल किसी भी व्यक्ति को, मनुष्यों को कुछ समय के लिए ही केवल चेंज कर सकता है, लेकिन परमानेंटली चेंज करने का कार्य परमेश्वर का है। जब तक कोई मनुष्य विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, नाम के ऊपर, कि वो मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे, मेरे लिए फिर से आने वाले हैं, और मेरे पापों जो कि आदम और हवा के द्वारा किए गए थे उसके द्वारा मैं पापी हूँ, तब तक कि उद्धार संभव नहीं है। आइए देखते हैं और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से भीड़ जो है वो अपना कलर और रंग कभी भी बदल सकती है। मैं पढ़ रहा हूँ, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ के 5 रोटी के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। और तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया था उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। और ये देखिए, यही पब्लिक अब प्रभु यीशु मसीह के इस आश्चर्य कर्म को देखने के बाद ये कह रही है कि जो भविष्यवक्ता आने वाला था वो यही है। देखिए, वो भीड़ में से बहुत सारे लोग ओल्ड टेस्टामेंट को जानते होंगे, जो कि व्यवस्था विवरण में के 18 में मूसा को परमेश्वर ने दिया था। और यहाँ पे 18 में कह रहा है, 18 के 15 में कह रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी। और मूसा की तरह ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। और उसके बाद कहता है, इसलिए 18 में, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे कह दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी इनको पता थी। और ये यहाँ पे कह रहे हैं, निश्चय वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। और उन्होंने आश्चर्य कर्म देखकर प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म देखने के बाद, भोजन खाने के बाद इतने सारे लोगों का, इनको मन में ये आया कि प्रभु यीशु मसीह यही है। और वो कह रहे हैं बात को। और देखिए, उसके बाद हुआ, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। और ये लोग जो थे, हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय बाद भीड़ के द्वारा ही यरूशलेम में कुछ महीनों के बाद उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उनको कलवरी की क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु हुई। और वो तीसरे दिन जो है प्रभु यीशु मसीह जी उठे। और आज ये भीड़ जो है ये क्या कर रही है? ये भीड़ यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती थी और फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। और वो यीशु मसीह को पकड़कर राजा बनाना चाहती थी। और भीड़ कभी भी किसी भी की तरफ भी कन्वर्ट हो सकती है। हमने बांग्लादेश में देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन जेन जी द्वारा किया गया। उसी प्रकार से हम श्रीलंका में भी देखते हैं किस प्रकार से वहाँ पे भी जेन जी द्वारा ये कार्य भीड़ के द्वारा किया गया। और भीड़ का कभी भी कुछ भी कर सकती है। और यीशु मसीह इसलिए भीड़ से हटकर अकेला चले गए। और अगर आज आप देखें तो जो आश्चर्य कर्म करने वाले बहुत सारे
लोग हैं और बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं और बहुत सारे जो हैं वो परमेश्वर के जन हैं या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन आश्चर्य कर्म करने के बाद यीशु मसीह ने वहाँ पे ग्लोरी नहीं ली। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वाहवाही नहीं लूटी। प्रभु यीशु मसीह ने हीरो बनने का से इनकार कर दिया, राजा बनने से इनकार कर दिया, प्रेज लेने से मना कर दिया, जबकि वो ऑनर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑनर लेने से मना कर दिया लोगों का। क्योंकि आपको पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जो सबसे बड़ा टास्क था वो अभी अनडन था, अभी अनफिनिश्ड टास्क था, और प्रभु यीशु मसीह ने ग्लोरी लेने से इनकार कर दिया उनका। प्रभु यीशु मसीह ने राजा बनने से इनकार कर दिया और वो जाकर पहाड़ों पर अकेले चले गए, उनके मध्य से निकल के चले गए। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिएगा, जो भी परमेश्वर के भक्त जन हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वो अपना नाम कहीं नहीं चाहेंगे, वो अपनी ग्लोरी नहीं चाहेंगे, वो अपना प्रेज नहीं चाहेंगे, वो अपना ऑनर नहीं चाहेंगे, लेकिन वो चाहेंगे ऑनर, परमेश्वर का ऑनर चाहेंगे। वो परमेश्वर की तरफ डाइवर्ट करेंगे अपनी मिरेकल, अपना क्रेडिट नहीं लेंगे मिरेकल का, लेकिन परमेश्वर की ओर वो डाइवर्ट करेंगे कि ये ग्लोरी जो है वो परमेश्वर की है, ऑनर जो परमेश्वर का है। और याद रखिएगा, परमेश्वर के जो लोग हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं मिलकर, परमेश्वर मिरेकल करते हैं। जब वो मिलकर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। जब कोई परमेश्वर के भक्त जन, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हुए हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं और राइट टाइम पे पूरा करते हैं। कई लोगों को गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी मिली हुई है, कई लोगों को गिफ्ट ऑफ हीलिंग है, चंगाई का भी गिफ्ट मिला हुआ है, लेकिन उसको हम बहुत सारे जो हैं वो अपनी ग्लोरी के लिए, अपने नाम के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बी अवेयर माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी अवेयर, बी केयरफुल कि हम कहीं अपनी ग्लोरी तो नहीं चाह रहे हैं, क्या हम अपने लिए ताली बजवाना तो नहीं चाह रहे। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको बड़ा टास्क दिख रहा था। और टास्क ये नहीं है कि लोगों को चंगाई मिलना इज अ वन ऑफ द थिंग, एक है, वन ऑफ द गिफ्ट्स में से एक है, लेकिन उससे भी बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन कहा कि जो कोई मुंह से अंगीकार जब तक नहीं करेगा, चंगाई भले कितने भी बार चंगाई मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं कि उसका उद्धार हुआ है। क्योंकि वचन कहता है यहाँ पे उद्धार के विषय में, सल्वेशन के विषय में, अगर आप रोमियो 10 में पहुंचेंगे, 10:9 में, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन कह रहा है यहाँ पे। और क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना इंपॉर्टेंट है, मन से विश्वास करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। नाम लेना इंपॉर्टेंट है उद्धार पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, ये इंपॉर्टेंस है। और यीशु मसीह यहाँ पे आप और मेरे लिए शो कर रहे हैं, एग्जाम्पल पेश किया उन्होंने उस मिरेकल के आगे, जबकि इतना बड़ा मिरेकल किया गया था। ये मिरेकल का कंपेयर करें तो बड़े से बड़े मिरेकल से इस मिरेकल का कंपैरिजन बहुत, इतने सारे लोगों ने इस मिरेकल को महसूस किया। 12 से 15 हजार लोगों ने इस मिरेकल को देखा, खाया, खाना, भोजन किया और इस मिरेकल को के साक्षी हुए, उस हेवनली फूड के साक्षी हुए। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उस ग्लोरी को लेना नहीं चाहा। उन्होंने अपने एम की तरफ, जो उनका मिशन था, विजन था, मानव जाति के लिए मारे जाने का, उस पर फोकस किया। उस बड़े, अगर वो उस समय राजा बन जाते तो वो प्लान डिस्टर्ब हो जाता, परमेश्वर का प्लान डिस्टर्ब हो सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय वहाँ से हट जाना मुनासिब समझा और वो वहाँ से हट गए। और हमारे लिए भी ये है कि हम भी अपना ध्यान, अपना कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। मिरेकल के बेसिस पे हम किसी को जज ना करें, मिरेकल के बेसिस पे हम किसी को भी महान ना बनाने की कोशिश करें, मिरेकल के बेसिस पे ही हम किसी को रिजेक्ट और सेलेक्ट ना करें। और साथ ही
मेरिकल केवल एक वन ऑफ द वे है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। डोंट थिंक मेरिकल इज द ओनली वे, और मेरिकल केवल एक जरिया नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने का। प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के जरिए प्रेज है, वर्शिप है, फेलोशिप है, विश्वास के साथ में दिन प्रतिदिन उसके पीछे चलना, क्रूस उठाना, ये भी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण एक मेरिकल है। इसलिए हम उसके पीछे भागिए नहीं आप उसके पीछे। उसके लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रभु ऐसे ही करते हैं जब हम मांगते हैं। वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। याद रखिएगा, वो सुनता है आपके और मैं जो बोलते हैं वो सुनता है और उसको करता है। आपका और मेरा जिंदा खुदावंत है। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ने उनको कहा कि कोई चिन्ह दिखाया ना जाएगा, योना के चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने बोला 3 दिन योना के चिन्ह के समान हम देखते हैं कि जिस प्रकार से योना मछली के पेट में रहा, यीशु मसीह भी 2-3 दिन तक, तीसरे दिन जीवित हो गए। और योना भी उसी प्रकार से मछली के पेट में रहा और वो भी उगल दिया गया और वो भी बच गया। उसी प्रकार से यीशु मसीह के जीवित होने के द्वारा यही गवाही है कि यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है। और यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ और हम इस बात पे फोकस करें कि किस लिए प्रभु ने मुझको चुना है, मेरा क्या उपदेश है इस पृथ्वी पर आने का, मुझे क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, क्यों। और याद रखिएगा, सबसे बड़ा मिरेकल आपको पता है क्या है, जो हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मिरेकल कि आप और मैं सांस ले पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हमारा हृदय जो है वो कार्य कर रहा है, हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा है पूरी तरीके से, हमारे हाथ और पैर कार्य कर रहे हैं। ये मिरेकल नहीं है क्या एवरी सिंगल डे हमारे लाइफ में? हम क्यों भूल जाते हैं? ये सांसें किसकी हैं? ये सांसें एक एक दिन की जो सांसें हैं वो परमेश्वर की है और उस सब का हिसाब परमेश्वर लेंगे। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। हम वेस्ट ना होने दें अपनी दिन को, अपने घंटों को, अपने समय को बर्बाद ना होने दें। जो परमेश्वर चाहता है करिए एज सुन एज पॉसिबल। फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं परमेश्वर का कार्य फास्ट करिए, फुर्ती के साथ करिए परमेश्वर का कार्य, रेडी रहिए परमेश्वर के कार्य के लिए। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही वहाँ पे कार्य करने के लिए तैयार रहिए। गॉड इज देयर, आप और मेरे साथ हैं, आप मेरे संग हैं। और हमारे एवरी सिंगल डे मेरेकल को मत भूलिए। बहुत सारे मेरेकल होते हैं, रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर प्रतिदिन देते हैं, बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके लिए भी सोचने की आवश्यकता है हमें कि हम रोटी कपड़ा और मकान उनको भी हम कैसे हमारे गिफ्ट के द्वारा उनको प्रदान कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, प्रेयर्स के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। बहुत सारे मेरेकल परमेश्वर करते हैं। मत भूलिए कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, संग है और हर दिन खड़ा है आप और मेरा मेरेकल करने। ये जो खाना उनको मिला, एक दिन का खाना, आप और मुझको तो रोज प्रभु खिला रहे हैं। और उनको रोज, चिड़ियों को देखो, यीशु मसीह कह रहे हैं। सो डोंट बी अफ्रेड, आप और मैं डरे नहीं, आप और मैं घबराए नहीं, लेकिन आगे बढ़े। और निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमको चंगाई मिलती है, हमको हमारा उद्धार होता है यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और हमको सारी ब्लेसिंग्स मिलती है जिसको कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल करें प्रॉपर वे में, ना कि वेस्ट करें। यही शिक्षा इस वचनों के 6वें के द्वारा मिलती है कि 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाकर हम सबों को, ये बहुत भारी एग्जाम्पल से भरपूर है ये वचन जो 1 से लेकर 15 तक है। आप भी इसे पढ़ें और निश्चित रूप से आपको भी प्रकाशन देंगे परमेश्वर इसके लिए। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत ऐसे आप सबों को आशीष दे।